समीर जी का सपना बिल्कुल ठीक है, घर घर आजादी। वो तो बिल्कुल फोकस्ड हैं, वो बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, घर घर आजादी। क्या हम डेडिकेटेड हैं? सबसे पहले तो बताइए कि हमने अपनी आजादी की परिभाषा बनाई है। क्या है हमारी आजादी की परिभाषा? 10,000 रुपया महीना, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, एक खोखा रोज का। अपनी आजादी की परिभाषा सेट कीजिए, क्योंकि आजादी बिगिंस एट होम। हम होता ये है, इस बिजनेस में आते हैं, मुझे पता है हम लोग सीनियर लीडरशिप है, हर कोई ठीक ठाक पैसा कमाना शुरू कर चुका है। उस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना, वो ये कि हम देश को आजादी देने निकल पड़ते हैं। खुद क्या कर रहे हैं पे रोज रोज चेक नहीं लगाते। मैं आज इस नाजुक मौके पर इस नाजुक सी बात को इसलिए कह रही हूं, क्योंकि अगर कोई चीज हमें रोक रही है अभी हमारी सफलता से, दिल चाही आजादी से अगर हमें दूर रख रही है, तो वो भी ये सोचिए कि अच्छा अब तो मेरा नेटवर्क बन गया, अब तो काम शुरू हो गया, अब तो मेरे पास लोग हैं। हम परफॉर्मर से ज्यादा मैनेजर बनने लगते हैं। और वो जो रोज हम मोटिवेट होते थे, रोज खुद को इंस्पायर करते थे, रोज उठ करके कोई लिस्ट बनाते थे, रोज उठ करके कोई अपॉइंटमेंट लेते थे, रोज उठ करके जाके 5 टिकट बेच करके आते थे। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो कुछ करके हम अभी सक्सेसफुल हुए हैं, वो करना हमने कम तो नहीं कर दिया, वो करना हमने बंद तो नहीं कर दिया। ये बात ठीक है, जैसे जैसे हम लीडरशिप की पायदान पर आगे बढ़ते हैं, हमारे रोल चेंज होते हैं। ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, हमारे रोल चेंज नहीं होते, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड ऑन होती हैं। हमारा जो बेसिक रोल है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग सेम रहता है। तो जो एक क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को अपने ऊपर सोचने के लिए होमवर्क देना चाहूंगी, वो ये कि जो करके यहां तक पहुंचे हो, क्या वो अभी भी कर रहे हो? टीम मैनेजमेंट में कहीं आपने अपने अंदर की आत्मा को कोई दबा तो नहीं दिया है? वो एक उत्साही से बच्चे को, जो बाहर सड़क पर कोई व्यक्ति दिखता था, पिंपल उसके गाल पे होता था और हम सोचते थे जाए जाए, जाकर के उससे बात करते थे, वो बच्चा कहीं बड़ा तो नहीं हो गया है? वो उत्साह कहीं कोई कम तो नहीं हो गया है? वो जो काम जो सबसे मुश्किल लगता है ना लेना, वो हमने कहीं अपनी टीम पर तो नहीं छोड़ दिया है कि ना लेने का काम टीम करे? हम तो जाएंगे, हाय बाय, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ एंड प्रेजेंटेशन करेंगे, मैसेंजर हैं, परफॉर्मर हैं, टीचर हैं, पढ़ाएंगे। ना लेने की जिम्मेवारी किसी और की। मैं आपसे पूछती हूँ, कल कितने लोगों ने ना ली थी? यू कैन रेज योर हैंड। दैट्स द पॉइंट। 10% लोगों के भी हाथ खड़े नहीं है। जब रात को सोते हो तो अपने आप से पूछने की हिम्मत रखो कि आज किसी की ना ली। जिस दिन किसी की ना नहीं मिले तो सोना नहीं है। अगर ये करोगे तो 1.25 करोड़ के चेक पर पहुंचोगे। आर यू रेडी? तैयार हो? होता है जब हमारा पैसा आने लगता है ना, 20, 25, 30 हजार रुपया आने लगता है, ये जो ना लेने का काम है ये आसान नहीं है। जो बेसिक करने का काम है ये आसान नहीं है। और जैसे ही हमारे को वो खाने लायक घर में पैसा आने लगता है, या टीम को बताने लायक मेरा ये लेवल है, मैंने कार फंड अचीव कर लिया है, मैं तो एक फॉरेन ट्रिप मेरी हो गई, उसके बाद ना वो कुलदीप जी ने सिखाया ईगो को हमेशा दूर रखना है। पर ये ह्यूमन बीइंग है हम सब। ये जो बेसिक है वो ही हमें सताने लगते हैं कि अच्छा ये तो कोई और कर ले, मैं तो जाऊं होम मीटिंग कर दूं, फिर वो फॉलोअप की जिम्मेवारी उसकी, क्लोजिंग की जिम्मेवारी उसकी। जो क्लोजिंग और फॉलोअप जो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, उससे हम बचने लगते हैं। तो आज का जो मेरा काम है वो यही है कि बैक टू बेसिक पर हो या नहीं हो। अपने आप से पूछो। अगली बार जब मैं पूछूं कि कितने लोगों ने कल ना ली थी, तो वन एंड ऑल के हाथ खड़े होने चाहिए। हाँ लेने निकलोगे तो ना मिलेगी ना। और ना लेकर के घर आ गए, अगले दिन फिर ना लेने चले गए, फिर उसके अगले दिन फिर ना लेने चले गए, तो क्या होगा? उन्हीं ना के बीच में से हाँ निकल करके आएगी। तो अपना माइंड सेट करो कि मुझे ना लेने के लिए रोज घर से निकलना है। आर यू रेडी? तैयार हो? तो चलिए, मैं हर वक्त ये महसूस करती हूं कि एक्शन तो हमारे बिजनेस में बहुत आसान है। नाव पे बैठ के चप्पू चलाने में क्या मुश्किल है बताइए? कोई भी चला सकता है। पर उस नाव में छेद नहीं हो, ये देखना हमारा सबसे बड़ा काम है। वो नाव सही डायरेक्शन में जा रही हो, ये देखना हमारा सबसे बड़ा काम है। जब हवा तेज चले तो उस मोमेंटम का फायदा उठाना हमारा सबसे बड़ा काम है। जब हवा धीमी चल रही हो तो जोर से चप्पू चलाने के लिए खुद को मोटिवेटेड इनफ रखना, वो हमारा सबसे बड़ा काम है। तो चप्पू चलाने के अलावा जो चीजें होती है उनको कहते हैं सोच, उसको कहते हैं माइंडसेट।
क्योंकि हमारे लिए खाली चप्पू चलाना काफ़ी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ चप्पू चलाना काफ़ी है। तो जब आज़ादी बिगिंस एट होम की बात करी है, वो इसी मकसद से करी है कि आइए चलिए खुद को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम ये मानते हैं कि ये बिजनेस इमोशनल लोगों का बिजनेस है। कितने लोग मानते हो? यस, हमारा बिजनेस इमोशनल लोगों का बिजनेस है, पर इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोगों का बिजनेस है, इमोशनली वीक लोगों का बिजनेस नहीं है। हर लेवल पे, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली भी देखोगे, आपको अपने आप को डेली इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी टीम को डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पर इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने में मदद करना है। तो मैं भी आपके साथ क्या करने जा रही हूँ, मैं आपको सफलता की कला, जिसको मैं जीती हूँ, हम सब टॉप लीडर्स जीते हैं, हम सब सक्सेसफुल लीडर्स जीते हैं, मैं उस सफलता की कला को मेरे नज़रिए से बता रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ बता रही हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ताकत देंगे। सो आर यू रेडी? सफलता की कला क्या है? किसी भी फील्ड में वैसे तो देखा जाए ना, तो सफलता की कला सेम ही है। जितने भी लोग वर्ल्ड वाइड सफल हैं, वो मैक्सिमम मोर और लेस सेम काम करके, सेम सोच रख करके ही सफल है। बट डायरेक्ट सेलिंग में, मोदी केयर में स्पेशली सफलता की कला क्या है? आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट। हम हमेशा बात करते हैं आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट। अगर हम सही नहीं सोचेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। तो जब सही सोचने की बात आती है, तो बात है कि क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रू पिक्चर को समझा है? ट्रू पिक्चर, नॉट द बिग पिक्चर ओनली, ट्रू पिक्चर। कल एक प्रोस्पेक्ट के साथ बैठी थी, अपॉइंटमेंट लेकर के आए थे, मोदी केयर समझना है, और अपने साथ एक कैंगन वाटर वाले लीडर को लेकर के आए थे। आते ही बस हेलो हाय हुई, 2-3 कॉम्प्लीमेंट किए और उन्होंने अपनी ब्रोशर निकाली। दोनों जने बड़े रॉबिले अच्छे से दिख रहे थे, अच्छे लेवल पे होंगे। मैंने जबकि बार बार पूछा था एजेंडा क्या है, मीटिंग का एजेंडा क्या है, मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, और फिर एकदम से अपनी ब्रोशर निकाली। जैसे ही उन्होंने अपनी ब्रोशर निकाली, मैंने कहा स्टॉप, अगर आपको अपनी कंपनी के बारे में बात करनी है तो मेरे से अलग से अपॉइंटमेंट लेकर के आइएगा। अभी आप मोदी केयर की बात करने आए तो मेरे से मोदी केयर सुनिए। और फिर मैंने देखा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो बार बार अपनी तरफ। फिर कहने लगे अच्छा समझाइए आप। मैंने कहा नहीं, मुझे आपको समझाना नहीं है, अब तो मोदी केयर समझने के लिए भी आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर के आइएगा, फिर समझाऊंगी। बिना समझाए भेज दिया, बिना समझाए भेज दिया। वी आर नॉट हियर टू अंडर सेल आवर सेल्फ। हम अपने आप को कम करके बेचने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन हमें नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रू स्ट्रेंथ पता चल जाएगी ना, हमारी गर्दन सबकी 2-2 इंच लंबी हो जाएगी। तो खाली वो शब्दों में नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझना काफी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि जो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। जो एवरेज वर्क करता है कि जो पावर है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। फ्रेंचाइजी की जो ताकत है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। मुझे याद है जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, तो अरुण जी काम पे नहीं लगे थे हमारे साथ शुरू में। तो एक दिन मेरे फादर इन लॉ ने, पापा ने बुलाया, अनु इधर आ। तो क्यों नहीं कर रहा है ये? डैड पिंकी कर तो रही है, पिंकी कर तो रही है। कि तू क्यों नहीं कर रहा? तेरा भी तो सैटरडे हाफ डे होता है, संडे तू भी तो फ्री होता है। कि डैड टाइम नहीं है। कि अच्छा 5 लाख रुपया दे। कि तेरे पास टाइम भी नहीं है और अपने बाप को देने के लिए 5 लाख रुपया भी नहीं है, तो तू अपने जीवन का कर क्या रहा है? कि अच्छा ठीक है डैड, इस संडे से काम करूंगा। ऐसे शुरुआत हुई थी हमारी। फिर पापा जी ने बैठ के समझाया कि बेटा मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए की गुडविल देकर के मैकडोनल्ड की एजेंसी नहीं दिलवा सकूंगा, और मैकडोनल्ड की एजेंसी में दिलवा भी दूं तो तुम एक रेस्टोरेंट खोलोगे, उस पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओगे, फिर पूरे 30 दिन उसको मैनेज करोगे, और जितने बर्गर बेचोगे ना, वहां से जितनी सेल होगी उसका कुछ % कमाओगे, उसमें से भी कुछ % तो रे क्रॉप को चला जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें फ्रेंचाइज उसने दी है। आगे किसी को तुम फ्रेंचाइज नहीं दे पाओगे। और ये जो मोदी केयर बिजनेस है, इसमें मुझे समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि भैया ग्रुप तो बड़ा है, 65,000 करोड़ का ग्रुप है, इनको तो सफलता का स्वाद है, इनको तो सफलता आती है, ये तो बड़े लोग हैं, और ये करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, साथ में अपना नाम लगा रहे हैं, उस नाम का तुमसे पैसा भी नहीं मांग रहे। तुम उन दिनों 1250 की ज्वाइनिंग थी कि तुम 1250 रुपए में इस बिजनेस की फ्रेंचाइज ले रहे हो, जिसमें तुम्हें 8 प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, 1500 रुपए के प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं। तुम लिटरली फ्री में इस एजेंसी को ले रहे हो, और फिर इस एजेंसी को आगे किसी को देने का राइट ले रहे हो। फिर वो भी जिसको तुम एजेंसी दोगे, वो भी किसी को एजेंसी दे सकता है, फिर वो भी किसी को एजेंसी दे सकता है, फिर वो भी किसी को एजेंसी दे सकता है। ऐसे नीचे 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 1000 लेवल पे भी जो एजेंसी जाएगी, जब उसके घर में
डिटर्जेंट काम में आएगा, टॉयलेट क्लीनर काम में आएगा, तो कुछ ना कुछ % तुम्हारे हाथ में आएगा। तुम्हें इस बिजनेस की ताकत समझ में नहीं आ रही? दोस्तों सच बात है, बुरा नहीं मानना, मैंने लाखों ट्रेनिंग अटेंड करी हैं, पर मुझे सोने तो पापा जी की उस बात ने आज तक नहीं दिया है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे हम कहीं पहुंचे ही नहीं हैं। इस बिजनेस की जो ताकत है, उस ताकत को हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है। हम वो 10, 20, 25, 50 हजार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए के चेक पे आ जाते हैं, 20 लाख रुपए के चेक पे आ जाते हैं, 1 करोड़ रुपए के चेक पे आ जाते हैं, और हम सोचते हैं जैसे हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। ये वैसा ही है जैसे कि फरारी मिल रही हो और हम उसका एक टायर का एक पेज लेकर के घर बैठ जाएं चुपचाप। ये गलती नहीं करनी है। इट्स टू बिग टू बी ट्रू। हम में से किसी के पास इनफ वर्ड्स नहीं हैं इस इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए, और आप किसी अलग दुनिया में नहीं रहते हो। हमारी इंडिया कंट्री की अगर बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, यहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ हमारे सोशल टाइप्स बहुत ज्यादा हैं, यहाँ की ट्रेवलिंग कॉस्ट बहुत कम है, यहाँ पर पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं है, और अगर हैं भी तो हम लोगों की ईगो इतनी है कि हम अपने बेटे को किसी मैकडोनल्ड पे वेटर बना करके या बॉय बना के खड़ा नहीं करेंगे, न्यूज़पेपर बांटने के लिए अपने बेटे को नहीं देंगे, या कार हमारे घर में कार लेकर के हमारे घर की बहू किसी और की बच्चे की गवर्नेंस बनने नहीं जाएगी। दूसरी कंट्रीज में ये सब होता है। हमारे यहाँ पार्ट टाइम ग्रेसफुल अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल कम हैं, और हमें ऑल आउट जाना है इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और जब आप काम पे लगोगे तो एवरेज का जो प्रिंसिपल है ना, लॉ ऑफ एवरेज, वो अगर सबके लिए काम करता है तो वो भी आपके लिए काम करेगा। खाली पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं काम करेगी आपके लिए। 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 2 रुपए को 30 दिन मल्टीप्लाई करो, 53 करोड़ हो जाता है। ये तो सबको समझ में आता है, पर जितना बड़ा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उतना ही बड़ा लॉ ऑफ एवरेज है। आप भी जाकर के 10 लोगों से मिलोगे तो 10 में से 6 लोग आपको घास नहीं डालेंगे, 4 लोग आपको सुनेंगे, 2 लोग आपको समझेंगे, उसमें से एक आपको मैक्सिमम चांसेस है कि एक रिजेक्ट कर दे, एक आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, और ऐसे 10 लोगों में से फिर 2 ही लोग, 3 ही लोग आपके पास बने होंगे। तो फिर डिसहार्टन क्यों होते हैं हम? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में किसी ने ना कह दी, या आप एक्शन पे लगे और आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले, एक रात में नहीं मिले, 2 रात में नहीं मिले। आप में से कितने लोगों को पता है कि मेरा पहला चेक 9वें महीने में आया था, 167 रुपीज का चेक। 9th मंथ तक किस बात के भरोसे टिका था? मैं आपको बताती हूँ किस बात के भरोसे टिका था। इसको हम कहते हैं बूंद को समुंदर बनाना, विजन। अब हमें पता चला कि बाहर की कंट्रीज में 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मूव होते हैं। मैंने, मेरी सिस्टर आ रही थी, उनसे कुछ लिटरेचर मंगाया था, उसमें जो भी मेरे को दिखाई दिया उसमें एक बात समझ में आई, IBM, फोर्ड, टोयोटा, कोका कोला, पेप्सी, वर्लपूल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में एसोसिएटेड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर दूसरी कंट्रीज में टोयोटा कार जितनी बिकी है जापान में, उसका 30% डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बिका है, तो इंडिया में क्यों नहीं बिकेगा? जो आज चाचा मेरे मना कर रहे हैं कि नहीं, किस चक्कर में पड़ गई है, वो चाचा एक दिन पक्का मेरे पास आने वाले हैं। बेटा, वो पता चला है कि तुम्हारे मोदी केयर का नंबर हो तो टोयोटा कार पे 30% डिस्काउंट मिलता है, बेटा दिला दो ना। पर ये समझदारी मुझ में होनी चाहिए कि मैं, चाचा मना कर रहे हैं तो चाचा की तरफ हो जाऊं, या मैं अपनी तरफ रहूं हर हाल में। उनकी किस्मत खराब है, मेरी तो किस्मत ठीक है, मुझे तो डायरेक्ट सेलिंग का संगीत सुनाई दे गया है। दोस्तों, जो डायरेक्ट सेलिंग समझने के बाद, इस सही सोच के बाद जो आलस करता है ना, उससे बड़ा नासमझ व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो सकता। अगर अभी भी आप अपने जितने भी सेकंड्स अवेलेबल हैं, उन सेकंड्स को किसी ना किसी नेटवर्किंग एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में नहीं लगा रहे हो, तो बेवकूफ हो। तब तक आपके सबकॉन्शियस में नहीं चला जाए ना कि आलस पाप है, तब तक इस बड़ी पिक्चर के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। कोई ना कोई मीटिंग अटेंड करो, कोई ना कोई यूट्यूब अटेंड करो। पर एक बात बता दूं, बड़ी पिक्चर समझ में तो तभी आती है जब हम एक्शन कर रहे होते हैं। मेरे को तो हर चीज का सोल्यूशन एक्शन दिखाई देता है। सबसे ज्यादा खुश भी तभी होती हूँ जब एक्शन कर रही होती हूँ, सबसे ज्यादा बड़ा भी तभी सोच रही होती है जब एक्शन कर रही होती हूँ। जब हम घर में बैठते हैं या आलस करते हैं तो पता है क्या सोचने लगते हैं? आजकल ना रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा, होम मीटिंग करो, आते ही नहीं लोग, आ जाएं तो कोई सुनता ही नहीं ढंग से, सबको तंबोला चाहिए। पहले हम सोचते हैं हमारा नहीं चल रहा,
फिर थोड़े समय बाद हमें अपने आप को समझाना पड़ता है किसी का भी नहीं चल रहा, क्योंकि हमारा नहीं चल रहा तो दुख होता है। तब तो आपको अपनी तरफ उंगली करनी पड़ती है, हमारा नहीं चल रहा, किसी का ही नहीं चल रहा तो दिल को सुकून हो जाता है। अच्छा किसी का भी नहीं चल रहा तो हमारा नहीं चल रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप है ये, निकलो बाहर। कमिटमेंट को 1000% पे लेकर के जाओ। मैं आपको बता दूं, मैं तो ऊपर बैठी हूं ना, सारे हिंदुस्तान के लोग हैं, मेरे भी कई नेटवर्क हैं जिनका नहीं चल रहा, पर सिर्फ उन्हीं नेटवर्क का नहीं चल रहा जो खुद नहीं चल रहे। जो खुद चल रहे हैं, उनका हर प्लान में चल जाता है। अरे जो खुद चलते हैं ना, उनका 3% से 21% तक का हर महीने जीरो हो जाने वाले प्लान में 8 प्रोडक्ट के साथ भी चल गया ना। सामने खड़े हैं ना आपके। तो चलने वाले सब जगह चल जाते हैं और ना चलने वालों को बहाना 100। तो ट्रू पिक्चर को अपने कमिटमेंट से आंको। आर यू रेडी? तैयार हो? फैंटास्टिक, सही सोचो।